नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का BA24 में स्वागत है। 13 नवंबर के करंट अफेयर हैं। हाल ही में सक्रिय किया गया न्यूमा एयरबेस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर सी है लद्दाख में। न्यूमा एयरबेस लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यह सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बहुत ही निकट है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। जहां भारत और चीन के बीच कई बार तनाव की स्थिति बनी रहती है। पहले यह एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड था जहां केवल छोटे सैन्य विमान उतर सकते थे। अब इसे अपग्रेड कर दिया गया है, यानी कि अपडेट किया है, पूर्ण विकसित एयरबेस इसे बना दिया गया है जहां फाइटर जेट जैसे सुखोई या तेजस भी तैनात किए जा सकते हैं। इस एयरबेस के सक्रिय होने से क्या लाभ हुआ है कि भारत की वायुसेना की जो त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता है वो बढ़ गई है। सीमाई क्षेत्रों में लॉजिस्टिक सपोर्ट और सैनिकों की आपूर्ति भी तेज होगी और यह चीन के मुकाबले रणनीति बढ़त प्रदान करेगा। और इस प्रोजेक्ट को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूरा किया गया है इस प्रोजेक्ट को। अब थोड़ा देखते हैं लद्दाख में हुआ। लद्दाख की थोड़ी सामान्य जानकारी देखते हैं कि इसकी चीन लद्दाख के पूर्व व उत्तर पूर्व में लद्दाख की जो सीमा है चीन के साथ लगती है। यह यहाँ की जो सीमा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC इसे कहते हैं और यह एक विवादित लाइन है। पश्चिम व उत्तर पश्चिम में लद्दाख की जो सीमा है वो पाकिस्तान प्रशासित गिलगित बाल्टिस्तान से मिलती है, बाल्टिस्तान से मिलती है पाकिस्तान से। और भारत पाक सीमा का वह विवादित है और यह है जो लाइन ऑफ कंट्रोल या एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन जैसी नियंत्रण रेखा है। दक्षिण पश्चिम में लद्दाख का जो संपर्क होता है भारतीय संघ क्षेत्र जम्मू कश्मीर से होता है। पहले यही एक राज्य हुआ करता था, अब ये अलग अलग UT यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बने हुए हैं। दक्षिण में कुछ हिस्से में लद्दाख का जो सीमांत संपर्क है वो हिमाचल प्रदेश से होता है। लद्दाख की जानकारी देखते हैं। एक सामान्य जानकारी है GS के माध्यम से। और भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश जो बना था लद्दाख, ये बना 31 अक्टूबर 2019 को। इसकी राजधानी लेह है। वो इसके जो जिले हैं, 2 जिले हैं इसमें, लेह और कारगिल। भाषाएं जो हैं लद्दाखी हैं और उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी भाषा इसमें प्रचलित है। और जो धर्म है बौद्ध व इस्लाम धर्म इसमें जो है लद्दाख में है। मुख्य जो नदियां हैं वह सिंधु है, श्योक और जंस्कार है। और जो मुख्य झीलें हैं पांगो, त्योशो, मुरिरी या त्योशोकार। इसकी जो ऊंचाई है वो 3000 से 5000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। त्योहार जो मनाया जाता है लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है, हेमिस फेस्टिवल। और जो मुख्य दर्रा है वो खारदुंगला दर्रा इसमें पाया जाता है, वहां पर है जो दर्रा है। और जो मुख्य इसके युद्ध हुए थे 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था वो लद्दाख में हुआ था, कारगिल क्षेत्र में। और सीमाएं जो हैं हम देख चुके हैं कि उत्तर पूर्व में जो है चीन है और उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, दक्षिण पश्चिम में जम्मू कश्मीर और दक्षिण में है हिमाचल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हाल ही में TB के मामलों में कितने प्रतिशत गिरावट पाई गई है? यानी कि जो TB के मामले हैं तो उनमें जो गिरावट देखी गई है उन मामले में वो 21% देखी गई है। काफी एक अच्छा संदेश है। भारत ने TB के मामलों में पिछले दशक में
21% की कमी दर्ज की है। हालांकि देश अभी भी वैश्विक टीबी मामलों का लगभग एक चौथा हिस्सा रखता है। कहने का मतलब यह है कि भारत में जो है टीबी के मामले इतने हैं जो पूरी दुनिया के एक चौथाई हिस्सा कवर करता है। टीबी क्या है? यह एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक जीवाणु से होता है और ये मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है, लंग्स को। और इसके जो लक्षण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं टीबी के? लगातार खांसी बनी रहती है, वजन घटने लगता है, बुखार भी बना रहता है और रात में पसीना आना, ये इसके लक्षण होते हैं टीबी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 FIH यानी कि हॉकी वर्ल्ड कप की जो मेजबानी करेगा वो कौन है? वो है बेल्जियम और नीदरलैंड। बेल्जियम और नीदरलैंड है जो 2026 में FIH हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। यह पहली बार है जब पुरुष और महिला दोनों हॉकी विश्व कप एक साथ आयोजित किए जा रहे हैं। आयोजन का जो स्थल है, पुरुष में टूर्नामेंट जो होगी वारवे होगी, ये बेल्जियम में है, और जो महिला टूर्नामेंट होगी वो एम्स्टर्डम में होगी, ये नीदरलैंड में है महिलाओं की टूर्नामेंट का आयोजन अगस्त 2026 में ये किया जाएगा। और फिर देखते हैं FIH यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी जो है, इसकी स्थापना जो की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1924 में। इसका मुख्यालय है लुसाने। लुसाने कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में है। उद्देश्य क्या है? विश्व स्तर पर हॉकी के खेल का संचालन और विकास करना। और भारत में जो पिछला जो FIH हॉकी विश्व कप 2023 आयोजित किया था, वो कहाँ किया था? भुवनेश्वर और राउरकेला में। झारखंड ने हाल ही में कौन सा राज्य दिवस मनाया है? झारखंड ने जो हाल ही में राज्य दिवस अभी मनाया है वो कौन सा? इस क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड जो है ये 25वां जिला बना था झारखंड। और जो झारखंड बना था ये कहाँ से बना था? ये 15 नवंबर को बना। कब? 2002 ईस्वी में 3 राज्य बने थे, तो ये 25वां राज्य था। 15 नवंबर को बना झारखंड। झारखंड किस राज्य से कटकर बना था? किस राज्य से बना था? ये बना था बिहार से। बिहार से बना था झारखंड। और एक 9 नवंबर 2000 को जो बना था, वो 24वां जो राज्य बना था वो बना था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो बना था ये बना था MP से काटकर बनाया गया था इसे। और फिर देखते हैं एक नवंबर, सॉरी ये कहाँ, जो छत्तीसगढ़ बना था ये बना था 1 नवंबर में। इसके लिए सॉरी, ये 1 नवंबर में बना था। 9 नवंबर में बना था उत्तराखंड, जो उस वक्त उत्तरांचल था, वो 9 नवंबर को बना था। 9 नवंबर 2000 को बना था। उत्तराखंड उत्तरांचल बना था, अब उत्तराखंड है उसका नया नाम। और ये उत्तर प्रदेश से काटकर बनाया गया था। तो ये तीनों ही राज्य के साथ बने लगभग, यानी कि जो छत्तीसगढ़ बना था जो मध्य प्रदेश से बना था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को। 9 नवंबर को उत्तराखंड बना था। और फिर जो झारखंड बना था वो बिहार से अलग होकर बना था 15 नवंबर को। अब देखते हैं COP30 सम्मेलन भारत ने किस प्रकार के परिवर्तन पर बल दिया है? ऑप्शन नंबर इसका जो है C है, जन केंद्रित और न्याय संगत। जन केंद्रित और न्याय संगत COP30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 जो है, ये एक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, और जो 2025 में ब्राजील के शहरों में आयोजित होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंटोड गन्ना मेढक जो हाल ही में किस रूप में से मान्यता दी गई है? यो कैंटोड जो है ये एक मेंढक की एक प्रजाति है जो सामान्य मेंढक है उससे काफ़ी बड़ा होता है ये, और लगभग ये 15 से जो है 20 यह सेंटीमीटर लंबा होता है ये। और ये जो है किस रूप में से मान्यता दी गई है? ये विश्व की सबसे आक्रामक प्रजाति के रूप में जो है हाल ही में इसे मान्यता दे दी है। देख सकते हैं ये वो मेंढक है, इसकी जो त्वचा है उससे भी विषैला पदार्थ निकलता है। विश्व की सबसे आक्रामक प्रजाति का नाम इसे दिया गया। दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाए जाने वाले इस मेंढक को अब वैश्विक पारिस्थितिक अवस्था का प्रतीक माना जा रहा है, क्योंकि यह कई देशों में तेजी से फैल गया है। कैंटोड एक बड़ा और वैश्विक मेंढक है, और यह मूल रूप से जो है दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका का जीव है, लेकिन अभी कई देशों में पाया जाता है। और सबसे खास बात यह है, आकार की तो बात करें तो 15 से 20 सेंटीमीटर तक लंबा है। रंग की बात करें तो भूरे या धूसर रंग का है। त्वचा से विष निकलता है जो दूसरे जीवों को मारता है। इसे सबसे पहले क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया में कीट नियंत्रण के लिए इसे लाया गया था। कब? 1935 में कीट नियंत्रण के लिए इसे लाया गया था, ताकि गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को ये खा सकें। लेकिन दुखद जो भयंकर जो आक्रामक जो प्रजाति बन गया है, इसने स्थानीय जीवों को खा लिया। जहरीली होने के कारण दूसरे जानवर इससे खासकर मर जाते हैं, और पर्यावरण का जो संतुलन है वो बिगाड़ने में ये अहम भूमिका निभा रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं कि भारत और रूस के जो बीच है दिसंबर में कौन सा सहयोग गहरा किया जाएगा। एक सहयोग है, तो कौन सा सहयोग ये गहरा किया जाएगा? तो ये है परमाणु ऊर्जा। भारत और रूस दिसंबर में होने वाले वार्षिक सम्मेलन नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और नई तकनीकों पर ये सहयोग बढ़ाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2035 तक वैश्विक तेल मांग वृद्धि में कौन सा देश आगे रहेगा? वो अपना देश भारत जो है आगे रहेगा 2035 तक। IEA के अनुसार भारत आने वाले दशक में विश्व का प्रमुख ऊर्जा मांग इंजन बनेगा, जिसमें तेल, गैस और स्वच्छ ऊर्जा की खपत में वृद्धि होगी। IEA क्या है? इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है। इसकी स्थापना जो की गई थी 1974 में इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है। स्थापना का क्या कारण था कि 1973 में तेल संकट के बाद विकसित जो देश थे उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे बना दिया था। उद्देश्य क्या था कि सदस्य देशों की ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करना, और जो है इसका स्वच्छ और स्थानीय ऊर्जा को भी बढ़ावा देना। ऊर्जा डेटा विश्लेषण सलाह प्रदान करना भी इसका उद्देश्य रहा। जलवायु परिवर्तन में समाधान में सहयोग देना था। कुल इसके जो सदस्य देश हैं 31 हैं। मुख्यतः OECD देश हैं, और भारत अभी इसका एसोसिएट सदस्य है। एसोसिएट सदस्य से मतलब है ये पूर्ण सदस्य नहीं है, सहायक है, बस सिर्फ सहायक है। भारत इसका एसोसिएट जो मेंबर बना था, सहायक मेंबर जो बना था वो 2017 से है। भारत ऊर्जा उत्पादन और उपभोग का वैश्विक डेटा जारी करता है।
और अब थोड़ा ओपेक और आईईए में थोड़ा अंतर देखते हैं क्या है। आईईए इसकी जो स्थापना की गई थी 1974 में हुई, और जो ओपेक ये 1960 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि आईईए से पहले ओपेक की स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है, और जो ओपेक है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, वो है वियना ऑस्ट्रिया में। इनका उद्देश्य क्या है, ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। ये तेल उत्पादन और कीमतों को नियंत्रित करता है ओपेक। इसके जो सदस्य हैं आईईए के जो सदस्य हैं वो 31 सदस्य हैं, और जो ओपेक हैं इसके तेल निर्यातक देश हैं 13 देश हैं। भारत की जो स्थिति है, ओपेक इसका सदस्य नहीं है, भारत में इसकी सदस्यता नहीं है ओपेक में। और इसमें जो है आईईए में क्या है कि सहयोगी सदस्य है, एसोसिएट मेंबर ये भारत बना हुआ है। कब से? 2017 से मेंबर इसका बना हुआ है। अब बात करते हैं मुख्य कार्य। इसका जो मुख्य कार्य है, ऊर्जा डेटा रिपोर्ट नीति सलाह देना। और इसका जो कार्य ओपेक का क्या कार्य है, तेल आपूर्ति और कीमत ही तय करना इसका कार्य है ओपेक का, और बाकी कार्य नहीं है। अब ये रिपोर्ट, मुख्य जो रिपोर्ट है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट है इसकी, और ये ओपेक जो है ओपेक ऑयल मार्केट रिपोर्ट। और जो फोकस क्षेत्र होता है इसका, ये जो फोकस किस क्षेत्र पर करता है, ये करता है संपूर्ण ऊर्जा से मतलब है तेल, गैस, कोयला, सौर, पवन, जल। और ये केवल तेल पर करता है। ओपेक केवल जो फोकस करता है वो तेल क्षेत्र पर ही करता है, और इस पर करते हैं आईईए। उसका स्वरूप कैसा है? नीति एवं शोध आधारित संस्था है। उत्पादक देशों का ये आर्थिक संगठन है ओपेक। और आईईए क्या है? नीति एवं शोध आधारित संस्था है। अब बस थोड़ा कर संक्षेप में आप जाने तो आईईए क्या है? ऊर्जा नीति डेटा अस्थायी विकास पर नियंत्रण केंद्रित, और ओपेक है तेल उत्पादक और कीमतों को नियंत्रित करने वाला ये संगठन है। इसकी स्थापना की गई थी 1960 में, और इसकी स्थापना की गई थी 1974 में। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, हाल ही में किस WWE रेसलर को ग्रैंड स्लैम चैंपियन का खिताब मिला है? ऑप्शन नंबर इसका है सी, जॉन सीना। जॉन सीना ने इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतकर WWE ग्रैंड स्लैम पूरा किया है, जो उनके रिटायरमेंट टूर के अंत में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बना। अब देखते हैं रिवीजन के तौर पर 12 नवंबर से करंट अफेयर देखते हैं। 12 नवंबर से, किस देश के सर्जनों ने दुनिया की पहली ट्रांस अटलांटिक रिमोट सर्जरी सफलतापूर्वक कर ली है? इसका ऑप्शन नंबर है बी, अमेरिका। अमेरिकी डॉक्टरों ने उन्नत रोबोटिक तकनीकी के माध्यम से
स्कॉटलैंड और अमेरिका के बीच 4000 मील दूर से पहली रिमोट सर्जरी की है और यह चिकित्सा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। नेक्स्ट है